All students, welcome on the behalf of KVM Digital Classes। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सब बोर्ड के विद्यार्थी हैं और मैं आपको आज जो है इंग्लिश से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ाऊंगा जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो है वो पाठ्यक्रम में है। और कई बार विद्यार्थी जो है इस मैटर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश से कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव है, आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मैंने बोर्ड के ऐसे विद्यार्थियों को देखा है और उनका हौसला अफजाई किया है और ड्यू टू दैट रीजन जो है स्टूडेंट्स दे आर ग्रोइंग वेरी वेल, है ना, और बहुत अच्छा जो है उन्होंने प्रोग्रेस ली है। टू द पॉइंट मैं आप सब लोगों का वेलकम अगेन। और अब जो है हम टॉपिक की बात करेंगे। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में जो है एक टॉपिक है जो है वो ग्रामर का पार्ट टेंस। आपने आज तक जो है 9th में, 8th में, 7th में और ऑनवर्ड्स आप पढ़ते आ रहे हैं। टेंस के बारे में सुना होगा, नाम भी सुना होगा, टेंस क्या होते हैं इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ टेंस का जो है वो डिटेल में इतना कुछ आपको अभी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रिगार्डिंग आपको समझने की जरूरत है। आज तक टेंस जितना भी समझ में आया है उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ भी नहीं बताऊंगा जो चीज़ आगामी दिनों में और आगे आपको जब जब भी जरूरत पड़ेगी वो चीज़ अपन उस समय और समझेंगे। तो आज चीज़ हमें टेंथ की जरूरत है तो टेंथ के लिए समझने वाली जो चीज़ विषय वस्तु वो ही पढ़ाएंगे और वो ही आपके लिए बेटर है और बच्चे कंफ्यूज भी नहीं होते। हमारे स्टूडेंट कई बार बहुत लंबी चौड़ी उनको बताने से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो बात करते हैं टेंस की। टेंस आपके बोर्ड की परीक्षा में टेंस जो है वो 4 नंबर का जो है वो क्वेश्चन आता है, जिसमें जो 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी बोर्ड जो है वो 8 क्वेश्चन दे देता है आधे आधे नंबर का, है ना। इस प्रकार से जो है आपके ये 4 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है। और कभी कभी बोर्ड क्या कर देता है वो 4 क्वेश्चन दे देते हैं एक नंबर के। तो इस प्रकार से भी जो है तो दोनों तरफ से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। हमें जो है दोनों तरीके से रेड होगा, बट तरीका एक ही है और एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे आपको जो है वो कैसे जो है टेंस होता क्या है, टेंस के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है और टेंस के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते कैसे हैं, आपको सरलतम तरीके से बताएंगे। कोई इसमें जो है हमारा अनुभव है, हमारे स्टूडेंट कभी भी इस टेंस के टॉपिक में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 4 में से 4 नंबर लाते हैं। ये मेरा निजी अनुभव। इसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे टेंस, और टेंस में जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को जो है वो इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब जो है वो आपको इंडेफिनिट टेंस के परीक्षा में ऐसा नहीं पूछा जाता प्रश्न के इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बारे में नहीं, और कौन सी टेंस का वाक्य ये भी नहीं पूछा जाता है। हमें जो है समझने की आवश्यकता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस प्रकार से वाक्य आते हैं जिसमें जो है वो आपके इस टाइप से ये जो एडवर्ब्स दे रखी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेंथ की जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है टेंस को आइडेंटिफाई करना, टेंस को पहचान करना। टेंस के वाक्यों में जो है वो सही वर्ब्स का फॉर्म को उपयोग लेने के लिए आपको एडवर्ब्स याद करनी पड़ेगी। ये नोट कर लो, एडवर्ब्स में नोट कर लें। ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, ग्रेजुअली है और ओकेजनली है, जनरली है, और इसके अलावा जो है वो रियरली है, एवरी डे है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, एवरी वीक है, एवरी डे है, एवरी नाइट है, ये सब चीजें। इसके अलावा ट्वाइस ए वीक है, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, है ना, और ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए ईयर। इस टाइप से जो है ट्वाइस भी हो सकता है, वंस भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है ना। तो मोस्टली आप जो है आज तक बच्चों के जो क्वेश्चन हमने देखे बोर्ड पेपर पुराने आ रखे हैं उनमें जो है जनरली एडवर्ब्स इससे एक बार आपका काम चल जाता है। फिर और ज्यादा कोई चीज होगी जब इतनी समझ आ जाएगी तो 2-4 और भी कुछ एडवर्ब्स होंगे वो आपको याद रखें। बट मोटे तौर पे आप ऑलवेज को, ऑफन को, डेली को, सेल्डम को, यूजुअली को, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, है ना, एवरी नाइट, समटाइम्स ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक और ट्वाइस ए मंथ, है ना, ऑन मंडेज, ऑन संडेज और ट्यूसडेज। इस टाइप से ये जो है आपके टेंथ के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसी से अपना टेंस का जो है आइडेंटिफाई होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य में ये एडवर्ब्स आती है। अब एडवर्ब्स को जो है वो याद तो हो गई और टेंस को आपने आइडेंटिफाई कर दिया। डियर स्टूडेंट्स लिसन मी केयरफुली।
और इसमें अब होता क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, 9th तक आपने अच्छी ढंग से पढ़ लिया। अब इसको चीज को बार बार कितनी बार बताओ कोई मतलब नहीं, यानी सब्जेक्ट जो है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें जो है वो वैसे 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, है ना, बट हम जो है स्टेप टू स्टेप, सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस जब भी होते हैं उसमें जो है यह याद रखें, एफर्मेटिव जो है सेंटेंस होते हैं उसमें जो है सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब और कोई बाद में ऑब्जेक्ट। यदि इसमें अब नियम याद रखना, यदि सब्जेक्ट एक वचन है, तो क्रिया की वर्ब के फॉर्म के साथ में जो है एस या ईएस लगता है। और यदि जो है जैसे एक वचन है, आप याद रखो, मैं हिंदी में बता देता हूँ, इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म देन वी विल यूज एस और ईएस विद द वर्ब्स। ओके, ये जो है तो एक वचन होने पर एस या ईएस लगाते हैं हम, सब्जेक्ट एक वचन होने पर वर्ब के साथ। और यदि सब्जेक्ट एक वचन और एक वचन नहीं होकर बहुवचन होता है तो हम बी फर्स्ट का ही प्रयोग करते हैं, उसके साथ में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं, हमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। ये है एफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य। अब देखिए जो है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, कुछ आपके नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं उसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो टू द टॉपिक, और बोर्ड में आया थे प्रश्न वही बताना चाहूंगा। देखिए आपके सामने पहला सेंटेंस है, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, द डॉक्टर विजिट ये वर्ब है, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, द पेशेंट। और अब इसमें जो है आपको इस टेंस की पहचान के लिए सबसे पहले जो है ये प्रेजेंट सिंपल है नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है नहीं है, इसकी चूंकि एवरी मंथ, तो इसमें आप देखोगे हाँ कहीं एवरी और उसके साथ में एवरी मंथ हाँ दे रखा है। इसका मतलब हमारा ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि अब नियम की तरफ देख लो, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। मैं आपको सीधा सा बता दूं, डॉक्टर सिंगुलर है और विजिट, अब विजिट की जो है फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, उसके साथ में ये सिंगुलर है तो एस या ईएस का काम लेना है, जो भी जो है अब हो जाएगा इसका जो है डॉक्टर विजिट्स। एस लगता है ऐसे वाक्यों में जो है नहीं, ऐसी वर्ब के साथ में एस ही लगता है, ईएस नहीं लगेगा। ईएस का लगता है, ये नेक्स्ट टॉपिक अपना जब भी चलेगा उसमें डिटेल्स में आपको बताई जाएगी। तो ये जो अब ये ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में 1 नंबर का आता है। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे बताइए इसमें आपको कौन सी दिक्कत आई है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज को एडवर्ब से जो है इस टेंस की पहचान होगी, और फिर बाद में हमें फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले के साथ में इसकी जो है वो हमारे रूल्स इसके क्या है, नियम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है वो याद रखने की जरूरत है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसी टाइप से। अब मैं समझता हूँ आप खुद कर सकते हो, आपको ध्यान है एक सेंटेंस है अगला जिसमें जो है डेली दे रखा है, तो डेली का मतलब अपना कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं ना, सब बच्चों को मालूम है बिल्कुल। तो है इससे हमें इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का आभास हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आप जो देखिए सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है, तो आप बोलेंगे बच्चे कहोगे हाँ सर ये तो है तो एक वचन है, माय टीचर सिंगुलर है, तो सिंगुलर होते ही वर्ब के साथ जो है एस या ईएस आता है। क्यों आएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है वो सब्जेक्ट एक वचन होने पर हम जो है वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। माय टीचर, नेक्स्ट देखिए कम्स हो गया, एस लगा दिया हमने, कम्स टू स्कूल डेली। तो अब बताइए ये भी सरल हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन एक परीक्षा में आता है प्लस 1 नंबर और आपका ऐड हो जाता है। बस आपको कोई गलत करने वाला नहीं है, टीचर क्यों गलत करेंगे जब आप सही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसको मैं थोड़ी सी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसमें ऐसी कौन सी एडवर्ब्स है देखिए, है ना, माय फादर को सब्जेक्ट है ना, गेट अप जो है वर्ब है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग इसमें कोई ऐसी जो है अर्ली इन द मॉर्निंग ये तो कॉम्प्लीमेंट्स है, तो इसमें हमें जो है वो कौन सी चीज से इसकी एडवर्ब्स कौन सी हुई, तो आप सबको पता होगा एडवर्ब्स हुई है ऑलवेज, तो ऑलवेज का मतलब हमें जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर ये इशारा करता है ना। तो हम जो है वापस प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि माय मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर होने से माय मदर ऑलवेज, अब जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर होने पर
वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। यहाँ आपके बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने देखा बच्चे क्या कर देते हैं, एस या ईएस लगाना, बच्चे यहाँ एस लगा देते हैं, गलत। ये जो है फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब जो है दो शब्द से मिलकर बना, एक गेट है और एक अप है। इसकी मेन वर्ब जो है वो गेट है, तो हम इन दोनों को मिला के जो है हमेशा मूल वर्ब जो होती है वो उसके साथ में लग जाते हैं। ये कभी भी जो है प्रीपोजिशन लगाते हैं इसके साथ में एस या एस नहीं लगाते हैं, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो गेट सब हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से जो है हम यहाँ वापस क्या कर लेंगे, ऐसे ये बोर्ड की परीक्षा में आ रखा है गेट सब। ओके, सिंगुलर होने के कारण। नेक्स्ट इसी टाइप से देख लीजिए, इसमें भी जो है वो यूजुअली दे रखा है, यूजुअली यहाँ पे भी होगा, ये यूजुअली, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूजुअली आता है, तो हम जो है यहाँ पे जो सिंगुलर है माय फादर, तो हम जो है गोज कर देते हैं। अब ये तो इतनी जितने भी सेंटेंस हैं सब सिंगुलर कीजिए, हम इसको जो है बदलकर और प्लूरल मोड में लाना चाहते हैं, यानी बहुवचन में देना चाहते हैं। अब देखिए जो है वो यहाँ जो है वो सिंगुलर डॉक्टर नहीं करके, तो यहाँ करेंगे ऑल डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर जो हमारे गांव के, शहर के, मोहल्ले के जितने भी है, वो जो है वो पेशेंट को चेक करने के लिए ऑल डॉक्टर्स विजिट द पेशेंट एवरी मंथ। तो आप समझ सकते हैं, देखिए हमारे टेंस में कोई इफेक्टेड हुआ नहीं, सब सिंगुलर का प्लूरल हुआ, तो यहाँ कर देंगे बहुवचन होने पर दूसरा नियम करेंगे। यदि सब्जेक्ट जो ये लिख रखा है, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब के फॉर्म के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, एस या ईएस नहीं आएगा। ओके, बस तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखना नहीं है, और एस या ईएस लिखना नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल लिखना होता है। इसलिए ऑल डॉक्टर्स विजिट द पेशेंट एवरी डे, इस पेशेंट को चेक करने के लिए गांव के जो है शहर के 10 डॉक्टर आते हैं, तो ऑल डॉक्टर्स विजिट द पेशेंट एवरी मंथ। इसी टाइप से जो है माइट, ये माइट जो है वो टीचर सिंगुलर है, तो हमारे सभी अध्यापक की बात करते हैं, तो माय टीचर्स, और वो जो है वो कम टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे जो भी प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अपन जो है थोड़ा सा चेंज करके और कर देते हैं, जो है वो माय ब्रदर्स, मेरे जो भाई है 2-3, वो सब जो है ऑलवेज, वो सुबह जल्दी हमेशा जो है वो उठते हैं, ये प्लूरल मोड में हो गया, तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो गेट अप कर देंगे, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि बहुवचन में मना कर रखा है, एस या ईएस का वर्ब के साथ में प्रयोग नहीं होता है। इसी टाइप से हम बात कर लेंगे, इसको तो है ऑल एम्प्लॉइज या ऑल वर्कर्स, सब काम करने वाले जितने भी हैं, है ना, वो जो है यूजुअली, अब चूंकि यहाँ पे भी ध्यान देने वाली है, क्योंकि बहुवचन हो गया, इसलिए जो है वो कौन सा वर्ब जो है वो काम आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसलिए छुट्टी नहीं आता है, क्योंकि ये जो है दोनों बहुवचन है। इस टाइप से ये अफर्मेटिव सेंटेंस का अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये इस विशेष करके एडवर्ब को आप देखकर और क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। अब मैं आपको इसी का जो है एक नेगेटिव मोड लेके चलते हैं, है ना, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सबसे पहले जो है नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, दो नियम याद रखने की जरूरत है इसमें। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो आप जो है वो डज नॉट को प्रयोग में लेंगे, है ना, लिखने का आप चाहो तो मैं लिख दूं, एक वचन है तो आप डज नॉट करेंगे प्रयोग में। बात रही जो है बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में लेंगे, इधर भी जो है वी फर्स्ट लेंगे, लेकिन ध्यान रखना डज नॉट आते ही फिर जो है वो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डज के साथ में ऑलरेडी ईएस लग चुका है, इसलिए वर्ब के साथ में जो है एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अब मैं इसी को जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में लिख सकता हूँ,
है ना, तो उसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी एक दो सेंटेंस का, ताकि आपको मालूम चल जाए कि वास्तव में ये तो हम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, ऑल डॉक्टर्स विजिट द पेशेंट एवरी मंथ, ये इसके साथ में मान लेना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस तो ही, क्योंकि जो है हमें इसको नेगेटिव बनाना, तो परीक्षा में क्या होगा, यहाँ पे नॉट दिया हुआ आएगा, नहीं तो क्या होगा, एफर्मेटिव जाएगा। नॉट का प्रयोग करके विजिट दिया हुआ अब आपको करना है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे ऑल डॉक्टर्स है, इसका मतलब ये बहुवचन है, और बहुवचन होते जो है वो डू नॉट का प्रयोग होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑल डॉक्टर्स डू नॉट, अरे और वर्ब की वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। परीक्षा में बच्चे क्या कर देते हैं, बस डू नॉट लिख दिया, फिर विजिट नहीं लिखते हैं, नहीं, आपको कंप्लीट डू नॉट विजिट लिखना होगा। तो द ऑल डॉक्टर्स डू नॉट विजिट द पेशेंट एवरी मंथ। इसी टाइप से जो है आपकी बात करो तो सिंगुलर की, तो यहाँ पे ऑल डॉक्टर्स को हटा दो, और मैं आपको बताऊंगा आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे करें, द डॉक्टर, और ये विजिट दिया हुआ है, अब आपको नेगेटिव में क्योंकि नॉट लिखना, बस ये आपके परीक्षा में ऐसा दिया हुआ आएगा, नॉट लिखा हुआ है, नॉट विजिट द पेशेंट एवरी मंथ। अब आपको नेगेटिव में क्या करना होगा, सबसे पहले जो है जो सिंगुलर है, और सिंगुलर में यह नियम दे रखा है, इफ सब्जेक्ट इज इन द सिंगुलर फॉर्म देन वी विल यूज डू एंड डज। ओके, सिंगुलर होते जो है डज का प्रयोग होगा, डज नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो हम प्रयोग में ले लेंगे डज नॉट विजिट। इस टाइप से जो है ये आपकी वर्ब की जो है वो कंप्लीट फॉर्म हो जाएगी। अब इसी टाइप से अपन जितने भी सेंटेंस दे रखे हैं इसको जो है वो सिंगुलर मोड में ले लें, चाहे प्लूरल मोड में ले लें, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमें जो है डू और डज का ध्यान रखना, ये नेगेटिव मोड में हो जाएगा। इस टाइप से आपके को जो है वो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। और अब मैं कुछ आपको एक्सरसाइज दे दूं, वो आपको खुद को करनी होगी, और अपन भी कोशिश करते हैं कि यहाँ एक दो क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपके जो है एग्जाम में एक प्रैक्टिस का पेपर हो जाता है, कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कुछ एक्सरसाइज के लिए देना चाहता हूँ। अब आपको जो है हमने एफर्मेटिव भी कर दिया और नेगेटिव भी कर दिया। अब इसकी तरीके से दोनों तरीके से क्वेश्चन कैसे आते हैं परीक्षा में देखिए। ये जितने भी सेंटेंस हैं ये सभी सेंटेंस आपके जो है बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हमें जो है सिर्फ और सिर्फ इन एडवर्ब्स को वापस एक बार चेकअप करना है, और आप चेक करेंगे तो इससे लग जाएगा कि हाँ ये जैसे ऑलवेज दे रखा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और यदि जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है एफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसी टाइप से जो है डेली देख लो, है ना, इसके साथ में जो है और देख लें, यूजुअली देख लें, इसके साथ में जनरली, तो ये सब जो है हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर ले जाता है। अब नेगेटिव है एफर्मेटिव, इसको आपको देगा ना, नॉट लिखा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा, और जो है वो नॉट नहीं है इसका मतलब एफर्मेटिव है। अब बात करेंगे इसको जो है सिंगुलर है
तो जो है वो SCIS लगाना, प्लूरल है तो हमें सिर्फ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना। फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं माय मदर जो है वो क्योंकि अफर्मेटिव का है, ऑलवेज है, तो माय मदर सिंगुलर फॉर्म में कुक्स आ जाएगा, बस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेट, आने और नॉट प्ले लिखा हुआ है डेली, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो क्योंकि प्लूरल है या बहुवचन दे रखा है तो हम जो है वी डू नॉट प्ले डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली। माय फादर यूजुअली क्योंकि सिंगुलर है और अफर्मेटिव है विजिट्स माय स्कूल, ओके। दे नॉट टेक हेल्प फ्रॉम मी जनरली, तो इसमें वाक्य में जो है वो क्योंकि प्लूरल है तो डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट टेक। इस टाइप से जो है आपके बोर्ड में जो है क्वेश्चन हमें समझना क्या होता है मोटे तौर पे, ये एडवर्ब्स को याद कर दो और एफर्मेटिव नेगेटिव के सूत्र याद कर दो, उसके फॉर्मूले याद कर दो। इस तरीके से अपने परीक्षा में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो है आने की मेरी गारंटी होगी। हमारा स्टूडेंट कोई भी कभी भी इस टेंस को लेकर जो है वो कभी भी विचलित नहीं होता है और उसके अच्छे मार्क्स आने का कारण यही होता है कि कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों कॉन्फिडेंट होते हैं? क्योंकि उनको मोटे तौर पे उनको परीक्षा उपयोगी जो जानकारी दे दी जाती है। तो आज का टॉपिक अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में नई मीटिंग में अपन मुलाकात करेंगे।